कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर की तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर की तलाश कर। हर आईना टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर आईना टूट जाता है पत्थर की चोट से, जो पत्थर को तोड़ दे ऐसा आईना तलाश कर, ऐसा आईना तलाश कर। और तेरे रहबरों ने लूट लिया ईमान तेरा, रहबर मीन्स नेता, तेरे रहबरों ने लूट लिया ईमान तेरा, ईमान जो तेरा बचा ले ऐसा रहबर तलाश कर, ऐसा रहबर तलाश कि मोहब्बतें हमेशा के लिए रहा करती हैं और नफ़रतें सिर्फ चंद दिनों के लिए रहा करती हैं। कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी गुरुद्वारे के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। आप एक बात बताइए, कोई एक नेता जिसने कभी एजुकेशन की बात की हो, कोई एक नेता जिसने डेवलपमेंट की बात की हो, कोई एक नेता जिसने कभी रोजगार की बात की हो, विश्व गुरु तब बनेंगे हम अमेरिका को पीछे छोड़ेंगे, विश्व गुरु हम तब बनेंगे फ्रांस को पीछे छोड़ेंगे, विश्व गुरु हम जब बनेंगे चाइना को पीछे छोड़ेंगे। भाई मोबाइल मेरा है, इंडिया से मैंने खरीदा हुआ है, नाम क्या है, वीवो V23। बना हुआ कहाँ है ये? चाइना के अंदर जा करके। दुनिया में सिर्फ उन्हीं मुल्कों के अंदर खुशहाली है जहाँ सेकुलरिज्म जिंदा है, जहाँ समानता जिंदा है, जहाँ अपनापन जिंदा है, जहाँ मोहब्बत जिंदा है। गणतंत्र दिवस है हमारे लोगों के लिए, और एक तरीके से अगर हम कहें तो एक ऐसा पर्व है जो संविधान का पर्व है और जिसे हर एक संविधान के मानने वाले जोर शोर से और हर एक तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन करके जोर शोर से मना रहे हैं। 7 साल हो गए हैं भीम आर्मी को, क्या बदलाव देखे आपने समाज में? सर आप देखिएगा, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता था जाकर के, आज उनकी आवाज़ उठाई जा रही है। जिनकी कोई सुनने वाला नहीं था, आज उनकी आवाज़ सुनी जा रही है। दबे कुचले आदिवासी पिछड़े वर्ग के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, दलित समाज के लोग, जिनके साथ में अत्याचार होता रहता है, जिनकी कोई कहने वाला नहीं है, सब कब वो याद आते हैं जब इलेक्शन का दौर आता है कि भाई फला आदमी दलित भाई हैं, चलिए इनके घर पे खाना खाया, 4 मीडिया वालों को लगाया और ताकि शो ऑफ करने के लिए यहाँ एक हम भी हैं जो दलितों के घर पे जाकर के खाना खाते हैं। मगर क्यों भाई? क्या दलित सिर्फ इलेक्शन के तौर पे उनके घर पे जाओगे खाना खाने के लिए? तो खाते हैं दलितों के घर पर, दलितों को सम्मान नहीं देते। ये लड़ाई कोई इलेक्शन की नहीं है, ये लड़ाई कोई खाना खाने की नहीं है, ये किसी को पद की लड़ाई नहीं है, किसी को नेता या अभिनेता बनाने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई जो है वो सम्मान को दिलाने की और सम्मान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई संविधान के लिए और संविधान को बचाने की लड़ाई है। तो इस संविधान की लड़ाई को बचाने के लिए आप भी साथ में आइए, हम भी साथ में आए। दलितों के घर खाना खाते हैं पर अपने घर नहीं बुलाते खाना खाने के लिए। आप इससे बेहतर क्या समझते हैं? एक अच्छा क्वेश्चन आपने करा हुआ कि दलितों के घर जाते हैं, दलितों के घर खाना खाते हैं, कभी अपने यहाँ नहीं बुलाते हैं। आप क्या समझते हैं? आपको एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाएगा, कभी राष्ट्रपति के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, और उसके बाद में उसके समाज के लिए क्या करा जाएगा? आप इंडिविजुअल के लिए काम कर रहे हैं जाकर के, आपको एक दिखा दिया गया रबड़ स्टैम्प बना करके और आपके समाज को पिछड़ापन के में झोंक दिया जाया करके। आप समाज का उत्थान करिए, कोई भी काम आप इंडिविजुअल ना करें, पब्लिकली करें। और जब पब्लिकली काम होता है तो याद रखिए कि इंडिविजुअल अपने आप लोगों के काम हो जाते हैं। तो क्यों नहीं आप कर रहे हैं? आप पब्लिकली करिए। आज देखिए कितने ज़्यादा लोग हैं परेशान हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, है कोई कहने वाला? एक ऐसा संगठन, एक ऐसी पार्टी इस वक्त लोगों के सामने खड़ी है जिसे पूरा देश एक उम्मीद की निगाह से देख रहा है, जिसे पूरा देश अपनेपन की निगाह से देख रहा है, जिसे पूरा देश मोहब्बतों की निगाह से देख रहा है। क्योंकि दुनिया से मोहब्बतें हमेशा जिंदा रहती हैं और नफरतें खत्म हो जाया करती हैं। आपको क्यों लगता है कि भीम आर्मी उत्थान करेगी गरीब, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का? देखिए, अगर हम बात करें क्यों करेगी जा करके, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिन आइडियोलॉजी से खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं जाकर के, उनसे हमारी आइडियोलॉजी नहीं मिलती है। ठीक है, वो ऊंच नीच की बात करते हैं, हम समानता की बात करते हैं। ठीक है, वो संविधान को मिटाने की बात करते हैं, हम संविधान को बचाने की बात करते हैं। वो दूसरे के घरों पर दिखा करके खाना खिलाने की बात करते हैं, हम उनके घरों पर जाकर के उन्हें भी खिलाने की कोशिश करते हैं। की बात कर रहे हैं वो भी आजकल, देखिए। अरे सर, आप क्या, मैं अभी भी आपको कहा नहीं कि आपको मैंने लॉलीपॉप दे दिया और आपने उस लॉलीपॉप को मार करके दिखा दिया 4 मीडिया वालों को बुलाने के बाद में, और आपको इन्हें ये दिखा दिया कि आप उनके घर पे खाना खाने के लिए गए हैं। कोई एक आपने किसी को पद दे दिया जाकर के। जरा बताइए, जनरल लोगों के लिए क्या कर रहे हैं जाकर के आप? जो ऐसे लोग जो गरीब पिछड़े हैं, उनके शिक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं जाकर के? उनके एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं? जिस प्रदेश से मैं आता हूँ वो प्रदेश यूपी का कहलाता है। कभी गए हैं यूपी में? सर जाइएगा जाकर के, स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है जाकर के। अगर टीचर कोई है तो 300 बच्चों के ऊपर एक टीचर है। बच्चों को ऐसे बंद कर दिया जा रहा है जैसे मुर्गी और बकरी हो जाकर के।
याद रखिए किसी भी समाज को, किसी भी देश को अगर तरक्की पे पहुंचाना है तो उसे सिर्फ एजुकेशन दे टीचरों का दीजिएगा। काम क्या आजकल कांवड़ यात्रा पर लगे हुए हैं ना टीचर, देखिए आपने देखा होगा लखीमपुर खीरी का। आप सर इससे बढ़िया मैं आपसे क्या कहूँ कि सारा काम टीचरों को तो पढ़ाने का काम छोड़ने के अलावा सारे काम कर रहे हैं टीचर आप आजकल। तो फिर ये सवाल लेकर के योगी जी के पास जरूर जाना चाहिए, जाकर के पूछना चाहिए कि अगर हमारे एक जो राष्ट्र निर्माता जिन्हें कहा जाता है, जिनका टीचर जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें शिक्षक कहा जाता है, कभी उनकी उपाधि और जो कांवड़ यात्रा निकल रही है वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, मंदिर बन जाएंगे, तभी विश्वगुरु बन सकता है। नहीं, बिल्कुल स्कूल से विश्वगुरु नहीं बिल्कुल सही बनेगा। बात। देखिए मैं आपको बताऊं कि जब भी कभी महंगाई की बात हो, जब भी कभी असामनता की बात हो, जब भी कभी गरीबी पिछड़ों की बात हो, जब भी आप एजुकेशन की बात हो, आपको 2-3 तरफ आपके चेहरे मोड़ दिए जाएंगे। ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये ऊंच है, ये नीच है, ये पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है, इस तरफ के क्यों ज़मीनी जो मुद्दे हैं उन पर कोई बात करने वाला नहीं है। उन पे बात करेंगे जा करके तो आज जो दुकानें चल रही हैं ये कहीं ना कहीं बंद हो लोग जाएंगी। क्यों करते हैं संविधान की बात, पढ़ाई की बात, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात? मैं आपसे आप भी सवाल करिए कर रहा हूं, ना मैं थोड़ा सा, हिंदू अगर मुस्लिम मंदिर मस्जिद। देखिए सबसे पहले तो आपने सवाल इसमें 2 पूछे कि आप भी करिए हिंदू मुस्लिम जा करके, और दूसरा ये कि आप संविधान की बात क्यों कर रहे हैं। आप जो मुझसे भाई सवाल कर रहे हैं ये संविधान की देन है। जिस दिन नहीं होंगे संविधान खत्म हो जाएगा तो याद है कि आप सवाल नहीं कर तमाम पाएंगे। लोग कह रहे हैं संविधान बदलेंगे हम, देखिए अरे कोई संविधान छोटी सी चीज़ थोड़ी ना है, आपने उठा करके बजा दिया। जब तक ये बहुजन समाज के लोग हैं यहाँ पर, याद रखिएगा उनकी हिम्मत नहीं है। मगर हाँ, इसे जानना पड़ेगा कौन हमारा अपना है, कौन हमारा पराया है, और हम सब बहुजन समाज के लोगों को एक साथ खड़ा होना, क्योंकि प्लानिंग बहुत बड़ी है इन लोगों की। इन लोगों की प्लानिंग ऐसी है कि छोटी छोटी चीज़ों को ले जाकर के बहुत बड़ी चीज़ों को बदल दिया जाता है ले जाकर के। अब हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं कर रहा है? कैसे मुकाबला करेंगे आप जो छोटी छोटी चीजों पर नजर रखते हैं? आप एक बात बताइए कि अब ये पहली गवर्नमेंट ऐसी आई है नफरतों की लेकर के, इससे पहले नहीं आए। दुनिया में रावण आया, मिट गया, राम जी जिंदा हैं। दुनिया में यजीद आया मगर हुसैन जिंदा हैं जाकर के। याद रखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मोहब्बतें हमेशा के लिए रहा करती हैं और नफरतें सिर्फ चंद दिनों के लिए रहा करती हैं। ये हमें और आपको डिसाइड करना है कि हमें। मोदी जी से अच्छी मोहब्बत कोई नहीं बांट रहा प्रदेश में इसका। अच्छा, बहुत अच्छी बांट रहे हैं मोहब्बत। भैया बताएंगे क्या मोहब्बत बांटी है? ये दूसरी बार बन के देखे प्रधानमंत्री, तो मोहब्बत बांट रहे हैं। क्या सिर्फ इलेक्शन से आप बात समझ रहे हैं? इलेक्शन को आपको झांसा देकर के आपको दे दिया, कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी गुरुद्वारे के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। आप एक बात बताइए, कोई एक नेता जिसने कभी एजुकेशन की बात की हो, कोई एक नेता जिसने डेवलपमेंट की बात की हो, कोई एक नेता जिसने कभी रोजगार की बात की हो, आप एक बात समझिएगा जा करके, हमें दिखाया किसके बराबर जा रहा है? बांग्लादेश के बराबर, पाकिस्तान के बराबर, चाइना के बराबर कभी दिखाया गया हमें? कभी बताइए हमें जापान के बराबर दिखाया गया, कभी फ्रांस के बराबर दिखाया गया, कभी अमेरिका के बराबर दिखाया गया? क्यों नहीं दिखाया गया? आप किसी से कंपेयर करके देखिए हम खड़े हुए कहाँ हैं, एजुकेशन सेक्टर में कहाँ हैं, रोजगार सेक्टर में कहाँ हैं? बांग्लादेश पाकिस्तान से होता तो है आपका। तो फिर हम अगर ये इसकी तरफ है तो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आप एक वर्ड आपने बोला विश्व गुरु बन गए। विश्व गुरु का मतलब समझते हैं? विश्व गुरु तब बनेंगे हम अमेरिका को पीछे छोड़ेंगे। विश्व गुरु हम तब बनेंगे फ्रांस को पीछे छोड़ेंगे। विश्व गुरु हम जब बनेंगे चाइना को पीछे छोड़ेंगे। भाई मोबाइल मेरा है, इंडिया से मैंने खरीदा हुआ है, नाम क्या है? वीवो V23। बना हुआ कहाँ है ये? चाइना के अंदर जा करके। Why are you not make this own product in my country? Why? मंदिर बना तो रहे हैं, क्यों आप यहाँ मोबाइल बनवाओगे? मंदिर से काम चलाइए ना। आप एक बात बताइएगा कि अगर मंदिर से ही काम चलता होता तो फिर सुबह उठना चाहिए जा करके था, ठीक है? और बच्चों को जब रोजगार मांगा जाए जा करके तो फिर सीधा मुंह कर देना चाहिए। सुबह उठ के मंदिर की घंटी बजाइए, स्कूल की तरफ मत जाइए। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, आप दुनिया की हिस्ट्री उठा करके देख लीजिएगा, जो जो मुल्क कट्टरता की तरफ गए, जो जो मुल्क एक कम्युनलिज्म की तरफ गए, आज मुल्क बर्बाद हो गए। चाहे आप तालिबान का उठा करके देख लीजिएगा, चाहे दुनिया के अंदर आप दूसरे मुल्कों को उठा करके देख लीजिए, दुनिया में आज खुशहाली उन्हीं मुल्कों के अंदर है। श्रीलंका का ले लीजिए, श्रीलंका का देख लीजिएगा, दुनिया में सिर्फ उन्हीं मुल्कों के अंदर खुशहाली है जहाँ सेकुलरिज्म जिंदा है, जहाँ समानता जिंदा है, जहाँ अपनापन जिंदा है, जहाँ मोहब्बत जिंदा है। सेकुलर की बात कर रहे हैं, यहाँ हिंदू राष्ट्र की घोषणाएं हो रही हैं। देखिए घोषणाएं करने से कुछ भी हो जाइएगा। अगर सही है, ठीक है, मैं कहता हूँ अगर हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर रहे हैं तो आप लोगों की समानता की तो बात करिए। अच्छा एक बात बताइए, आप कोई सा रिलीजन लीजिए, समानता जरूरी नहीं है, समरसता जरूरी है। देखिए समरसता का अभियान चला रहे हैं वो। तो समरसता का अभियान बाबा साहब ने कहा समानता लाइए, और समरसता ला रहे हैं। देखिए तो आप क्या समझते हैं समरसता उनके एक देश कोई मुल्क किसी का है? ना जाने कितने लोगों ने इसमें पहले आकर के हमले किए, हुकूमत की। ये मुल्क आज भी बरकरार है, हम रहें या ना रहें, ये संगठन रहे ना रहे, ये पार्टी रहे ना रहे, याद रखिए मुल्क आज भी आबाद है, कल भी आबाद रहेगा और परसों भी ये मुल्क आबाद रहेगा। आरएसएस का कोई योगदान नहीं है इस देश में? अच्छा आरएसएस का योगदान है, हाँ ये योगदान है कि कुछ आज से 20, 25, 30 साल तक पहले तक अपने कार्यालय पे कभी तिरंगा नहीं फहराया उन्होंने। आरएसएस का है, समझ में आया? माफ़ीनामा लिखने का आरएसएस का है ला करके। जब अंग्रेजों को बुलाया गया था, कटघरे में डाला गया था, तो माफ़ीनामे लिख के दिए गए। सारे लोग जानते हैं किसने इसमें योगदान दिया हुआ है, किस समाज ने इसमें योगदान नहीं
दिया हो। आपसे बेहतर कौन जानता है, आप तो मीडिया वाले भाई हैं। आज देश भर के लोग इकट्ठे हो रहे हैं तालकटोरा स्टेडियम में, भीम आर्मी का प्रथम अधिवेशन है राष्ट्रीय। क्या संदेश जाएगा आज इससे देश भर? इससे क्या संदेश जाएगा? मेरी तरफ से भीम आर्मी के लिए अल्लामा इकबाल की चंद लाइनें हैं, और इन चंद लाइनों के साथ में पूरे देश के लोगों को मैं मैसेज देना चाहूँगा अपनी पार्टी, अपने संगठन की तरफ से, कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर की तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर की तलाश कर। हर आईना टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर आईना टूट जाता है पत्थर की चोट से, जो पत्थर को तोड़ दे ऐसा आईना तलाश कर, ऐसा आईना तलाश कर। और तेरे रहबरों ने लूट लिया ईमान तेरा, रहबर मीन्स नेता, तेरे रहबरों ने लूट लिया ईमान तेरा, ईमान जो तेरा बचा ले, ऐसा रहबर तलाश कर, ऐसा रहबर तलाश कर। मतलब ऐसा नेता तलाश करो। ऐसा नेता अगर इस ज़माने में ढूंढोगे, इस टाइम ढूंढोगे, तो चंद्रशेखर भाई जैसा नेता नहीं मिलेगा, ऐसा क्रांतिकारी नेता नहीं मिलेगा। और और एक बात मैं आपसे कह दूं, चंद्रशेखर किसी आइडिया का नाम नहीं है, चंद्रशेखर भाई एक आइडियोलॉजी का नाम है। चंद्रशेखर भाई किसी एक क्षण का नाम नहीं है, अनंत का नाम है, याद रखिएगा। और ये वो आइडियोलॉजी है जो अब कोई नहीं रोक सकता है। ये एक ऐसा उफान मारता हुआ समंदर है जिसे अब रोकने के लिए आप कितनी भी ताकत विपक्ष लगा ले, मगर ये हिंदुस्तान के हर एक घर तक, बहुजन समाज के लोगों तक पहुँच के रहेगा जा करके।